उनको किसी भी सूरत में बख्शा ना जाए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही मैं बार बार कह रहा हूं कि कहीं पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की रजिस्ट्रेशन इस फ्रॉड की लाइसेंस नहीं है। किसी भी सूरत में आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी होने का मतलब यह नहीं है कि आप पैसा रेज करेंगे, आप लोगों से पैसा लेंगे। उसका नेचर ऑफ द बिजनेस अलग चीज होता है, ये चीज अलग है। यहां कुछ लोग बड़ी जस्टिफिकेशन देते हैं, हमने जी ये देखा, हमने जी वो देखा। क्या देखा? खाक देखा। आपको क्या मालूम आरओसी क्या होती है? आपको क्या मालूम कि कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या होता है? कल मैंने किसी का वीडियो देखा, वो कॉर्पोरेशन बोलता है, उसको कॉर्पोरेट अफेयर्स नहीं पता और कहता है मिनिस्टर ने साइन किए। अरे मिनिस्टर कोई साइन नहीं करता है, ये मिनिस्ट्री होती है, ये एक महकमा होता है। ऐसे लोग यहाँ पे बदकिस्मती से लोग उन्हें इन्फ्लुएंसर समझते हैं, जिन्हें एबीसीडी नहीं मालूम, वो हमें बताते हैं कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देखे। हु द हेल दे आर? उनको क्या पता है डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? दे आर नॉट वेल रेड इवन, उनको मालूम नहीं, दे आर नॉट वेल एजुकेटेड, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट्स गुड एंड व्हाट्स बैड। और अनफॉर्चुनेट बात है, ये लोगों की खता है, लोगों ने उनको सर पे चढ़ाया हुआ है। जिसकी कोई औकात नहीं है वो भी यहां पे हीरो बन बैठा है, जिसकी कोई औकात नहीं है वो यहां लीडर बन बैठा है, जो जोकर हैं वो यहां इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस स्कैम। इसके बगैर भी आप देखिए कि लोगों की हरकतें क्या है, किन लोगों को आप यार इस सोसाइटी का हीरो बना रहे हैं। मैंने बहुत पहले बताया था, एक ऐसी चीज न्यू नॉर्मल मत बनने दो जिससे कश्मीरियों को दुनिया भर में जोकर समझा जाएगा, जिसमें कश्मीरियों को यह समझा जाएगा यह इनका इंटेलेक्चुअल क्लास है, उनको आप फॉलो करते हैं। जब किसी को आप 1 मिलियन व्यूज देते हैं, किसी ही इज क्रैकिंग जोक्स, जो पूरा मेंटली साउंड नहीं होता है, वो कहीं पे कोई हरकत करता है, मिलियंस में लोग आते हैं, वो कहता है मैं जी लीडर हूं, मैं जी पॉलिटिशियन हूं। तो आप अंदाजा ये लगाइए कि हमारी इमेज क्या रहती है ग्लोबली, हमारी इमेज क्या हो जाती है दुनिया भर में। यार जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, घरों में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको तो कोई पूछता नहीं है, उनके वीडियोस में या उनके राइटअप्स में कोई व्यू नहीं आती है, उनको कोई पसंद नहीं करता है, क्योंकि लोगों को अब यही अच्छा लगता है। लोग हर किसी को जर्नलिस्ट समझ बैठे, हर किसी को रिपोर्टर समझ बैठे, हर इन्फ्लुएंसर का क्या मतलब होता है? मतलब इन्फ्लुएंसर किस चीज का इन्फ्लुएंसर यार, किस चीज का मोटिवेटर? पहले उस लेवल तक तो पहुंचना होता है ना, पहले उस क्रेडिबिलिटी तक पहुंचना होता है, पहले वो लेवल कायम कीजिए, उसके बाद कोई इन्फ्लुएंसर या मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, कोई भी दो लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का ऑफिस होता है। वो कोई भी दो लोग, उसमें एक एथोराइज्ड कैपिटल होता है, एक पेड अप कैपिटल होता है। कोई एथोराइज्ड कैपिटल रखता है 10 लाख और पेड अप कैपिटल रखता है 5 लाख। वो कहता है कि भाई इस लेवल तक जो है हम एक कंपनी खड़ा करना चाहते हैं। 1 लाख भी एथोराइज्ड कैपिटल या ये जो है पेड अप कैपिटल रखा जा सकता है। तो 2 लोग जाते हैं, कहता है ये और मैं पार्टनरशिप में हम एक कंपनी बनाना चाहते हैं। तो आरओसी उसको कहता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो होता है वो कहता है भाई ये डॉक्यूमेंट्स लाओ। उसमें होता है मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, वो आपने दे दिए, फीस आपने भरी, नेचर ऑफ द बिजनेस सब कुछ लिखा हुआ होता है उसमें, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक बैलेंस शीट भी मांगा जाता है। तो उसके बाद आप एक कंपनी शुरू करते हैं। उसके बाद अकाउंट भी खुलता है इसी पे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का अकाउंट जब बैंक में खुलता है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के सर्टिफिकेट पे खुलता है। पैन कार्ड भी उसी पे मिलता है, आधार कार्ड एक शख्स का अपना होता है। तो उसका मतलब ये किसी भी सूरत में नहीं है कि आप किसी को ये कहेंगे कि भाई ये पैसा इसके हवाले कर लो, ये पैसा लेने के लिए ऑथराइज किया गया है। अरे यहां अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी होते हैं, लिस्टेड कंपनी जिसे कहते हैं, किनको समझाऊं, वो लोग जो समझ नहीं पाएंगे, तो उसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, सेबी जिसको कहते हैं, उसमें वो रेगुलेटर होता है। अगर कोई कंपनी जो है खड़ा कर दी गई, अगर उसका फाइनेंशियल कोई ट्रांजैक्शंस करनी है, बैंक है, कोई लोन देना है, पैसा लेना है, तो वो काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है, वो लाइसेंस देते हैं। सो there was no involvement of any Reserve Bank of India. There was no license obtained from Reserve Bank of India. So they were not authorized to do this. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पे, क्योंकि उस पे ये लिखा होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
वो उनको पता था हमको क्या करना है। दो लोग आ गए। कश्मीर में सबसे बड़ा मसला यह है कि अगर उनको यहां पे कुछ लोग प्रमोट नहीं करते, अगर उनके ठेकेदार यहां पे कुछ लोग नहीं बनते, अगर उनकी तरफ से यहां पे कोई गारंटी नहीं देता, तो क्या चेन्नई वाले लोगों पे यहां के लोग भरोसा करते? दो लोग आते तो एकदम से उनके पैसे हवाले करते। तो उन्होंने उन लोगों पे भरोसा किया। करना तो नहीं चाहिए था, उनकी भी गलती है, लोगों की भी गलती है। लेकिन जो अपने आप को यह समझते हैं कि वो उनको लोग देखते हैं या उनके भरोसे पे लोग जो है भरोसा करते हैं, तो अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो भी तो इन्फ्लुएंसर बने बैठे थे, तो उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई उन्होंने वो कंटेंट चलाया। मुझे दुख ये नहीं है कि कोई एडवर्टीजमेंट कर रहा है, मैंने ये कहा था पहले भी, जर्नलिस्ट का काम नहीं है, क्लियर। रिपोर्टर का काम एडवर्टीजमेंट करना नहीं है, हो गया ये खत्म। लेकिन अब कोई सेलिब्रिटी है, कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव है, कोई एक्टिविस्ट है, वो करता है, लेकिन उसको ये कहना चाहिए कि भाई ये एक एडवर्टीजमेंट है, ये मैं आप तक एक स्पॉन्सर्ड एडवर्टीजमेंट पहुंचाता हूं, इसमें जो भी रिस्क है मैं उसमें आपको गारंटी नहीं देता। लेकिन मैंने जो वीडियोस देखे उसमें तो साफ वो गारंटी देते हैं कि ये 100% ट्रस्टेड कंपनी है, इस पे आप भरोसा कर सकते हैं, इस पे आप अमीर बन सकते हैं, इस पे स्टूडेंट, और ये कह रहे हैं रिटायर्ड लोग जो घर में बैठे हैं, यानी उन्होंने बेचारों ने रिटायरमेंट की जो जमा पूंजी रखी है भाई वो भी लगा दो, वो भी तो इस कंटेंट में है। मान लीजिए मेरे पास, मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरे जेब में आधार कार्ड भी है, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे इस पर्स में आधार कार्ड भी है, सरकार देती है ना आधार कार्ड, उस पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है, मेरे पास पैन कार्ड भी है, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है। कल वो लोग ड्राइविंग लाइसेंस किसी की नहीं दिखाते थे, खैर उसका मतलब थोड़ी ये हो गया कि मैं कोई चीज लिख के दे दूं किसी को कि भाई ये पढ़ो कि रिफत अब्दुल्ला जो है इसके हवाले आप सारे पैसे कर लो तो ये आपको डबल दे देगा। क्या आप पढ़ेंगे? मेरे पास भी तो आधार कार्ड है, मेरे पास भी तो पैन कार्ड है, ये मुझे लाइसेंस थोड़ी देता है कि मैं लोगों से पैसे ले लूं डबल होने के इसमें लालच में। तो मुझे कोई भी, अगर फॉर एग्जांपल मुझे कोई कंटेंट दे देगा, भाई ये कहो कि भाई इसको कपड़े फाड़ने हैं सड़क पे और इसको ये करना है वो करना है, क्या ब्लाइंडली मैं वही पढ़ूं? स्क्रिप्ट क्या होता है? व्हाट नॉनसेंस प्रोटोकॉल यू आर टॉकिंग अबाउट? व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोटोकॉल यू आर फॉलोइंग? हु आर यू टू फॉलो एनी काइंड ऑफ अ प्रोटोकॉल? हु आर यू? तो ये जस्टिफिकेशन नहीं है। इस चीज को मैं लगातार हाईलाइट करूंगा ताकि कोई और स्कैम ना हो, कोई और ऐसी फ्रॉड करने की हिम्मत ना करे। तो इसलिए इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्राइम ब्रांच टू कम फॉरवर्ड एंड टेक सो मोर कॉग्निजेंस ऑफ दिस बिग फाइनेंशियल स्कैम, बिग फाइनेंशियल क्राइम, because lot of money has been taken from the people, some poor people have been duped. तो इसलिए मैं यही कहूंगा, having register of companies सर्टिफिकेट, CIN नंबर जिसको बोलते हैं, और हैविंग आधार कार्ड, पैन कार्ड, GST doesn't make you good, doesn't give you license to take money from the people. ठीक है, तो ये मान लेना चाहिए। तो आप ये नहीं कह सकते किसी के पास आधार कार्ड है तो वो जी ये हो गया, अब वही बिल्कुल उसकी गारंटी है। इट्स नॉट अ गारंटी, इट्स नॉट अ गारंटी फॉर द ट्रेड। आपने आर्टिकल्स ऑफ द एसोसिएशन पढ़े? आपने रेजोल्यूशन पढ़ा कंपनी का? नॉर्मली व्हाट हैपेंस कि जब दो डायरेक्टर होते हैं या तीन, दे पास रेजोल्यूशन के हम ये चीजें करेंगे और उसको ये जो है ठप्पा लग जाता है कि भाई कौन मैनेजिंग डायरेक्टर बनेगा। एंड दिस कंपनी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन द जुलाई 2023 में ये कंपनी ROC में रजिस्टर की गई है जम्मू में। जुलाई 2023 दो लोग आते हैं, वो कंपनी रजिस्टर करते हैं। अब उनको तो बेस चाहिए थी, उनको क्या चाहिए था? किसी का सहारा चाहिए था। उनको लगा कि भाई हम किनको बेवकूफ बनाएंगे, वो बाकियों को बेवकूफ बनाएंगे। मेरे जैसे आदमी को हजारों लोग अप्रोच करते हैं कि भाई इस चीज का एडवर्टीजमेंट करो, उस चीज का। मुझे लोग कहते हैं कि भाई किसी हॉस्पिटल, किसी रेस्टोरेंट, किसी और जगह की इनॉग्रेशन कीजिए। मैं नहीं जाता हूं, अल्लाह की कसम, आई कैन शो यू हंड्रेड्स ऑफ सच एग्जांपल्स। मैं जाता नहीं हूं, क्योंकि कल वो क्या करेंगे, क्या बेचेंगे, अरे मैं क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं? कल को किसी को नुकसान हो जाएगा, व्हाई शुड आई बिकम टूल फॉर देम? 50,000 के लिए, 30,000 के लिए, 50, ये मैंने तो ये कहा कि 10 करोड़ रुपए लेके कोई मुझे आएगा, आज नहीं कह रहा हूं। इट्स नॉट आफ्टर दिस फ्रॉड हैज सरफेस्ड। कई दिन पहले मैंने ये कहा था, बार बार मैंने ये कहा कि यार दिस इज नॉट द जॉब ऑफ ए पर्सन जिसको लोग कहीं पे फॉलो कर रहे होंगे, कहीं पे देख रहे होंगे। सो एन एक्शन हैज बीन टेकन। आई होप दैट नॉट ओनली साइबर पुलिस but the concerned police stations of every place wherever they have established offices, FIR would be lodged. Plus crime branch should come forward,
and lodge a common FIR फॉर द पीपल के जिनकी चीटिंग हुई है, जिनका पैसा हड़प किया गया है, उनको इंसाफ मिले। देखिए मुझे उम्मीद कम लगती है कि सबको पैसा वापस मिलेगा, लेकिन एक तो ये कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको बुक किया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। एंड सेकंड ये कि जो आगे ऐसी फ्रॉड करना चाहता हो कश्मीर में, वो कभी हिम्मत ना करे, वो कभी सोचे ना ऐसी फ्रॉड करने की और यहां के लोगों को धोखा देने की।